हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे चारों तरफ मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं है। अगर हम कॉमन पर्सन की बात करें, कॉमन पर्सन मीन्स जिसको साइंस की नॉलेज नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग प्योर थिंग्स क्या होती है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज प्योर है, उनका अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी चीज में एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो वो चीज क्या होती है, प्योर होती है। आप मार्केट के बहुत सारे आइटम को कंज्यूम करते हैं तो आप उनमें लिखा हुआ देखते होंगे कि उसमें क्या लिखा होता है, प्योर। जैसे आप मिल्क लेते हैं, उसमें क्या लिखा है, जैसे मिल्क में लिखा है प्योर मिल्क। पर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्योर कोई भी चीज प्योर क्या है कि उसमें कोई भी चीज मिक्सचर में ना हो। जैसे हमारा मिल्क होता है ना, उसमें क्या होता है, वाटर, फैट और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, मिल्क इम्प्योर है क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे और भी मैटर प्रेजेंट है। क्योंकि मैटर क्या होता है, एनीथिंग जिसका क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो वाटर की भी अपनी मास और स्पेस है, फैट का, प्रोटीन का। तो मिल्क क्या है, इम्प्योर है क्योंकि उसमें क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स रहते हैं। तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें आप देखने की मिल सकती हैं, जो क्या होती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, उसको क्या कहते हैं, हम इम्प्योर मैटर या इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। देखो, अगर साइंटिस्ट क्या कह रहा है कि प्योर किसी चीज को, अगर वो कह रहा है कि ये चीज, ये मैटर प्योर है, ये सब्सटेंसेस प्योर है, इट्स मीन कि उस सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, उन पार्टिकल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हमें पता है कि हर एक मैटर क्या है, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर साइंटिस्ट किसी चीज को, किसी भी मैटर को या किसी भी सब्सटेंसेस को क्या कह रहे हैं, प्योर, इट्स मीन कि उस सब्सटेंसेस के जितने भी पार्टिकल से मिलके वो बना है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल नेचर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो वो सब्सटेंसेस क्या है, प्योर है। इट्स मीन कि आप कह रहे हैं जो प्योर सब्सटेंसेस है वो क्या बने हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब अगर आपका कोई सब्सटेंसेस है तो वो सब्सटेंसेस क्या है, सिंगल टाइप पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे। उसमें कोई भी मिक्सचर प्रेजेंट नहीं होगा या कोई दूसरा सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होगा, तो वो सब्सटेंसेस क्या है, प्योर है। अब आप अपने चारों तरफ ही देखें, ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि जो क्या है, मिक्सचर होती हैं। यहाँ पे एक और बात, मिक्सचर क्या होती है, जब आप क्या करते हैं, एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं। अगर आप एक चीज की बात करें, सपोज आपके पास वाटर है और सॉल्ट है, तो वाटर क्या है, एक चीज, ठीक है, NaCl क्या है या सॉल्ट क्या है, दूसरी चीज। तो इन दोनों सब्सटेंसेस को जब आपने मिक्स किया तो क्या बना, आपका मिक्सचर फॉर्म हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे मिक्सचर होते हैं, जब क्या है वो दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट से मिलके बने हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जितना भी मैटर है वो इम्प्योर फॉर्म में है, ये नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि प्योर चीज क्या होती है कि जब कोई भी सब्सटेंसेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। हर एक पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। तो वो सब्सटेंसेस क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है। मिक्सचर में क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं तो वो चीज क्या होती है, प्योर होती है। पर वो किसकी फॉर्म में होती है, मिक्सचर की फॉर्म में होती है, जिसको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वाटर और NaCl को मिक्स करेंगे तो इवापोरेशन से आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या है कि, पर ये क्या है, अगर हम अलग से NaCl और वाटर को देखें तो दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, इनमें कोई भी मिलावट नहीं है। इनका हर एक पार्टिकल क्या है, सिंगल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, मिक्सचर के, क्योंकि इसमें क्या होती है, एक से ज्यादा चीजें। अब हम सॉइल की ले लीजिए, अगर आप मिट्टी देखिए, सॉइल देखिए, तो आप कहेंगे ये तो प्योर है। पर अगर एक्चुअल में साइंटिस्ट के नजरिए से आप सोचें तो सॉइल भी क्या होती है, मिक्सचर होती है। आपको उसमें मिनरल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, रॉक्स भी मिल जाएंगे, और
डीके सब्सटेंसेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सॉइल भी क्या होता है, हमारे डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर फॉर्म होता है। तो हमारा सॉइल प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, अब समझते हैं हम मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है कि जब आप मैटर की एक प्योर फॉर्म को किसी दूसरे मैटर की प्योर फॉर्म में मिक्स करते हैं, तो जो कुछ भी कंस्टिट्यूट होता है या फॉर्म होता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि आप वाटर में NaCl को मिक्स करेंगे तो जो चीज फॉर्म हुई है वो क्या हुई, मिक्सचर। तो एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करना, तो जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, या कंस्टिट्यूट होता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। हमारा जो सोडियम क्लोराइड वाटर में हम जो डिजोल्व करें, इसको क्या है, इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब NaCl को अलग और वाटर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इवापोरेशन से। उसमें क्या होता है कि वाटर इवापोरेट हो जाता है और जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है वो क्या हो जाता है, हमारा NaCl। पर अगर आप NaCl को, सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, प्योर करना चाहेंगे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यही चीज क्या बताती है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। क्योंकि आप इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारा केमिकल नेचर होता है सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्योर फॉर्म में मिल रहा है और हम उसे वाटर में मिक्स करके मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं। तो मिक्सर क्या है, जब आप एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं। सॉल्ट की तरह शुगर में भी क्या है कि उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं। क्योंकि आप कहीं पे भी शुगर देखेंगे तो उनका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। उनकी केमिकल नेचर क्या होता है, सेम होता है। मतलब जितने भी शुगर पार्टिकल्स आप देख रहे हैं उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, सेम होता है। पर अब हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की। ठीक है, आप बहुत, कुछ बच्चे बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। तो क्या सॉफ्ट ड्रिंक प्योर फॉर्म में होती है, नहीं। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म में मिलता है। वैसे ही जो हमारा सॉइल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो सॉइल होता है वो भी क्या होता है, मिक्सचर होता है, हमारे डीके सब्सटेंसेस का, हमारे मिनरल्स का, रॉक का। तो हम प्योर किस चीज को कह रहे हैं, जब कोई चीज सिंगल प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनी होती है। पर सॉइल में क्या है कि एक से ज्यादा चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। किस किस चीज का, रॉक का, मिनरल्स का, बहुत सारी चीजों का। तो सॉइल क्या कहेंगे, हम सॉइल को हम प्योर सब्सटेंसेस नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। तो क्योंकि मिक्सचर क्या है, जब उसमें एक से ज्यादा चीजें मिलकर बनी होती हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बना होता है, तो वो भी क्या है, हमारा प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अब क्या है कि अगर को प्योर सब्सटेंस का सोर्स चाहे कुछ भी हो, मतलब आपने, जैसे जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, अगर आपने सॉल्ट को क्या है, हम कह रहे हैं कि इवापोरेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर और NaCl को अलग कर सकते हैं। तो हमको नमक कहाँ से मिलता है, जो आपके समुद्र होते हैं, सी वाटर से क्या है, आप सॉल्ट मतलब आप NaCl आपको मिलता है। तो क्या होता है कि आपका सोर्स कुछ भी है, आपको ये सॉल्ट कहीं से भी मिल रहा है या आपको प्योर सब्सटेंसेस कहीं से भी मिल रहा है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या बदल नहीं सकता है। क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए वो सब्सटेंसेस क्या है, प्योर फॉर्म में है। क्योंकि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी, चाहे उनका सोर्स क्या हो, कुछ भी हो। वो कहीं से भी आपको मिल रही है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है, अपने पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर क्या होता है कि जब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब समझते हैं मिक्सचर के टाइप के, हमारे किस किस टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। जो हमारे मिक्सचर हैं उसकी जो भी नेचर होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, जो भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए। क्योंकि क्या है, मिक्सचर क्या है कि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को, कंपोनेंट को जब आप मिक्स कर रहे हैं तभी तो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। तो उनका जो हमारे मिक्सचर का नेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंपोनेंट के नेचर्स में, कि आप कौन से कंपोनेंट यूज करें मिक्सचर फॉर्म करने के लिए। तो इस बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं।
इस चीज को कि हमारे कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम एक्टिविटी बताएंगे। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास 4 ग्रुप में, आपके पास एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, आपने उन बच्चों को क्या किया, 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ABCD में। जो आपका ग्रुप ए के बच्चे हैं उनको क्या एक बीकर दिया, उस बीकर में 50 ml वाटर और 1 स्पेचुला क्या दी, कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया। ठीक है, आपने ग्रुप बी के बच्चों को दिया, क्या दिया, 50 ml वाटर और 2 स्पेचुला। यहाँ पे क्या है, आपने कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी बढ़ा दी। मतलब एक ग्रुप को तो आपने सिर्फ 1 स्पेचुला दिया, सेकंड ग्रुप को आपने 2 स्पेचुला दी आपने कॉपर सल्फेट की। अब इसके बाद जो तीसरा ग्रुप होता है सी, जो आपके सी और डी है, आपने उन्हें क्या दिया, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉमन सॉल्ट जो हमारा NaCl होता है, इनको मिक्स करने के लिए दिया। तो इनको जब इन्होंने कंपोनेंट को मिक्स किया, इन्हें यूनिफॉर्म करने की कोशिश करी, इनका जो मिक्सर फॉर्म किया उसको हम किस पे, क्या उनका कलर आया, किस तरीके का टेक्सचर आया, इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारे मिक्सर को डिफाइन करेंगे कि हमारा मिक्सर किस टाइप का हो सकता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप को आपने ए और बी को क्या दिया, आपने वाटर और कॉपर सल्फेट दिया। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि 1 स्पेचुला दिया 2, हमने सिर्फ ए और बी ग्रुप को क्या दिया, वाटर और कॉपर सल्फेट दिया। अब जब कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व किया तो इससे क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्म हुआ, या आप कह सकते हैं इन दोनों सब्सटेंसेस ने एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म किया। इस टाइप के मिक्सचर जिसमें क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, उन मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर या होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमो मीन्स क्या होता है कि जब आपके जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, आपको एक ही चीज दिखाई दे रही है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। जैसे आप वाटर में सॉल्ट मिक्स करते हैं ना, तो आप देख के नहीं बता सकते कि वाटर यहाँ यहाँ पे सॉल्ट दिख रहा है या यहाँ पे वाटर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। आप ग्लास में वाटर और सॉल्ट मिक्स कीजिए और देखिए, तो आपको क्या है कि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, वो पूरे का पानी जैसा दिखेगा। तो इसी यूनिफॉर्मिटी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। जिसके अदर एग्जांपल यही है कि सॉल्ट को वाटर में मिक्स करना या शुगर को वाटर में मिक्स करना। तो हमने एक क्या पढ़ा, किस टाइप का मिक्सचर हो सकता है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर। अब क्या है कि अगर हम ए और बी के कलर को कंपेयर करेंगे, मतलब हमारा जो मिक्सचर हमें मिला है ए और बी में, अगर उसके हम कलर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ए ग्रुप को क्या मिला, 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट मिला और बी ग्रुप को क्या मिला, 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट मिला, तो उससे क्या है, इंटेंसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, डिफरेंट हो जाएगी। मींस ए की जो कलर इंटेंसिटी है वो बी के कंपैरिजन क्या होगी, थोड़ा लाइट होगी, क्योंकि वहां पे नंबर अमाउंट क्या है कॉपर सल्फेट का थोड़ा ज्यादा है ए के कंपैरिजन। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिनमें यूनिफॉर्मिटी तो होती है पर इनका कंपोजिशन क्या है, वेरिएबल हो सकता है। हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी दिखेगी पर उसमें कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। अब अगर हम सी और डी ग्रुप की बात करें, जिसमें हमने क्या दिया, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सॉल्ट दिया, तो उनमें क्या हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट शो करेंगे मिक्सचर में, और उनमें क्या है, जो हमारा कंपोजिशन है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने के लिए मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के लिए आप बेस्ट एग्जांपल ये समझिए, अगर आप वाटर में क्या करेंगे, सॉइल मिक्स करेंगे, तो आपको क्या है, एक तो वो क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट दिखेंगे, मतलब आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, सैंड है, सॉइल है, और ये क्या है, वाटर है। मतलब वो अलग अलग आपको दिख जाएंगे, क्योंकि सॉइल क्या है, पानी में सैंड क्या है, वाटर में नीचे बैठ जाएगी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अगर हम पानी में NaCl मिक्स कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, पर अगर हम क्या कर रहे हैं, सैंड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो आपको फिजिकली देखने से ही आपको वाटर और
सॉइल क्या है या सैंड क्या है अलग अलग देखने के लिए मिल रही है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप का मिक्सचर जिसमें क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है कंपोजिशन में, और जिसे आप फिजिकली उसके डिस्टिंक्ट पार्ट को देख सकते हैं, इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी हमने दो टाइप के मिक्सचर पढ़ लिए, होमो और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड और आयरन फ्लिंक्स को मिक्स करा, या आपने सॉल्ट और सल्फर को मिक्स करा, या आपने ऑयल और वाटर। ठीक है, ये सब हमारे एग्जांपल क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सर। या आप कह सकते हैं जो मिक्सर आप डिजोल्व ही नहीं कर पा रहे, मिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें नॉन यूनिफॉर्मिटी है, इट्स मीन कि वो मिक्स नहीं हो रहे। तो हेट्रो मतलब जो चीज मिक्स नहीं हो पा रही है, और होमो मीन्स जो मिक्स हो जा रही है। तो उस टाइप के मिक्सर जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है वो होते हैं होमोजीनियस, और जिनमें नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है वो होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेकेंड एक्टिविटी में हम फिर से क्या करेंगे कि जो हमारी क्लास है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ए बी सी डी में। इन ए बी सी डी को हम कुछ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सैंपल क्या होगा, जो हमारा ग्रुप ए है उसको क्या करेंगे, हम फ्यू क्रिस्टल देंगे कॉपर सल्फेट के। ग्रुप बी को क्या देंगे, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ए को तो हमने क्या दिया, सिर्फ कुछ फ्यू क्रिस्टल दी, और ग्रुप बी को क्या दिया, जो अमाउंट है हमारे कॉपर सल्फेट का वो क्या दिया, ज्यादा दिया कंपैरिजन टू ए। मतलब सिर्फ अमाउंट इंक्रीज किया हमने ए और बी में, हमारा जो सबस्टांसेस है वो सेम होगा दोनों के लिए कॉपर सल्फेट। जो हमारा ग्रुप सी है उसको हमने या तो चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर दें, और जो ग्रुप डी है उसको या तो आप मिल्क की फ्यू ड्रॉप्स या इंक की फ्यू ड्रॉप्स देंगे। अब क्या है, ये चारों ग्रुप क्या करेंगे, जो भी इनको सब्सटेंसेस मिला है ये इसे किस में मिक्स करेंगे, वाटर में। तो इन सबको ये ए बी सी डी क्या करेगा कि अपने सब्सटेंसेस को वाटर में मिक्स करेगा। इस मिक्स के बाद जो हमें मिक्सचर मिल रहा है वो क्या होगा, उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि जब आप क्या करेंगे, इन वाटर का जो आपने मिक्स किया अपना सब्सटेंस है उसमें एक देखेंगे उसको अपने बीकर में, तो आपको कोई पार्टिकल विजिबल हो रहा है या नहीं। अब क्या है, अगर आपको कोई पार्टिकल विजिबल नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, लाइट टॉर्च की हेल्प से क्या करेंगे, अपने जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है उसमें क्या करेंगे, लाइट जलाएंगे, और सामने से ऑब्जर्व करेंगे कि आपके सॉल्यूशन में क्या, जो भी आपका ए बी सी डी के जो आपको मिक्सचर है, आपका सॉल्यूशन है, उसमें क्या डिफरेंस है, कि आपकी जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम इन चीज को ऑब्जर्व करेंगे टॉर्च की हेल्प से, तो हम क्या देखेंगे, जो हमारा ग्रुप ए और बी है जिसके पास क्या है कॉपर सल्फेट अमाउंट, ए के पास सिर्फ फ्यू क्रिस्टल है, बी के पास 1 स्पेचुला है, अमाउंट वेरी नहीं करता। यहाँ पे क्या है कि हम क्या जान समझ रहे हैं, मिक्सचर, कि मिक्सचर के टाइप क्या होते हैं। तो हमने क्या किया, जब कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्वांटिटी का मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब कॉपर सल्फेट वन सबस्टांसेस को दूसरे सबस्टांसेस वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ए और बी को सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन मिल रहा है। जो हमारा ग्रुप सी है उसको क्या मिल रहा है, सस्पेंशन, जो क्या है चौक, या आपके पास क्या है जो व्हीट फ्लोर है उसको जब अपने वाटर में मिक्स किया तो आपको क्या मिला, सस्पेंशन। और ग्रुप डी को क्या मिला, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे मिक्सर कितने टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। एक्टिविटी के थ्रू हम समझ रहे हैं कि मिक्सर इस तरीके के हो सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कि इसमें जो हमारी लाइट का जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।